हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो आप सब बढ़िया, भले चंगे अच्छे ही होंगे। और मैं गई थी गारवी को ट्यूशन छोड़ने, उसको ट्यूशन छोड़ के आई हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, बहुत तेज़ पसीना आने लग जाता है। अभी तो 4 बजे धूप होती है तो गाने छोड़ने में ही पसीना आने लग जाता है। और अब चलो, गारवी गई है तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं कुछ किचन का, क्योंकि मैडम का ऑर्डर है कि मैं आऊँ तब तक काम कर लेना, क्योंकि मुझे आज साइकिल चलाने नीचे जाना है, नीचे लेके जाना है। तो भाई मैडम का ऑर्डर है तो करना तो पड़ेगा ही काम। देखते हैं, चलो क्या कुछ किचन में है बनाते हैं। लौकी पड़ी है भाई, लौकी ही बना लेते हैं। गाय की मलाई भी बहुत दिन की रखी है, चलो इसका भी मैं घी निकाल ही लेती हूँ। तो जैसे सोच रही हूँ 2-3 दिन से, पर निकल ही नहीं रही। 2 दिन से सोच रही थी कि इसका भी घी निकाल लूँ, लेकिन बस आलस मार रही थी। पर आज तो मैंने कहा चलो ये भी कर ही लेती हूँ। गारवी ट्यूशन गई है, अब जल्दी लगी रही हूँ तो ये काम भी कर लेती हूँ। रोज़ आलस मार जाती हूँ तो ज़्यादा दिन का इकट्ठा हो जाएगा। फिर इसमें मैं इसको डायरेक्ट ही निकाल रही हूँ। कई लोग तो इसमें जामुन दे के और फिर इसको रख देते हैं जमाने के लिए, पर मैं ऐसे ही अब डायरेक्ट निकाल लेती हूँ। डायरेक्ट भी अच्छा निकल जाता है घी इसमें। हम क्या फुल क्रीम दूध लेते हैं, क्योंकि वो गाय वाला दूध जो आता है वो कोई नहीं पीता है, तो मलाई वाला दूध भी कोई नहीं पीता है। तो फिर मैंने ना इसका मलाई निकाल लेती हूँ, खट्टा कर लेती हूँ तो घी बन जाता है। घी घर का ही, मैं बाहर से बहुत कम खरीदती हूँ, डब्बा वाला कम ही खाना पसंद करते हैं, तो मैं घर का ही हो जाता है। और कई बार गाँव घर जाते हैं, ससुराल जाती हूँ तो वहाँ से मेरे सास ससुर भी वहाँ से मुझे घी रख देते हैं, तो मैं मार्केट से बहुत कम खरीदती हूँ घी। तो लौकी रखी है तो मैंने कहा चलो ये बना लेती हूँ। अब प्लेन सब्जी तो नहीं बनाती हूँ, डायरेक्ट लौकी काट के कम ही बनाती हूँ, क्योंकि ऐसे है ना नाक ऊपर चढ़ाते हैं। लौकी की प्लेन सब्जी बनाती हूँ, गारवी तो खाती ही नहीं है। ये खा लेते हैं बट है ना ऐसे ही मन मार के खाते हैं, अच्छी नहीं लगती है, बोलते हैं मरीजों वाली सब्जी है। फिर मैंने सोचा इसके कोफ्ते बना देती हूँ, क्योंकि कोफ्ते वाली सब्जी आराम से ग्रेवी वाली अच्छे से खा लेते हैं, और है ना फिर कोफ्ते भी है ना खा लेते हैं अलग से। अब गारवी ट्यूशन से आएगी तो मैं उसके लिए कोफ्ते भी रख दूँगी अलग से, तो वो आके खा लेगी, उसे पसंद भी है। फिर मैं लौकी की ऐसे ही बना लेती हूँ सब्जी। और लौकी का हलवा भी बना लेती हूँ कई बार। लौकी का हलवा बड़ा अच्छा बनता है, मैंने बहुत बार बनाया लौकी का हलवा। कभी बनाऊँगी तो आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी। लौकी का हलवा भी मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। बस लौकी को मैंने कद्दूकस कर लिया है और उसका सारा पानी निकाल दिया है, क्योंकि उसका पूरा पानी निकालना ही होता है। अगर पानी उसमें रह जाता है ना तो फिर बेसन ज़्यादा डालना पड़ता है, और बेसन ज़्यादा डालने से फिर कोफ्ते हैं ना टाइट हो जाते हैं। और लौकी में वैसे भी बहुत पानी रहता है, तो उसे अच्छे से टाइट करके निकाल लिया है। फिर उसमें मैंने सिर्फ प्याज और धनिया है ना चॉप करके डाल दिया है, और उसमें फिर ऊपर से बेसन और थोड़ा सा नमक, और मैं मिर्ची डालूँगी और काली मिर्च भी डाल देती हूँ थोड़ा सा इसमें। बस इसको फिर हाथों से है ना इस तरह से मैश कर लूँगी अच्छे से। इधर कढ़ाई में मैंने तेल चढ़ा दिया था और ये गर्म हो गया है। और फिर लास्ट में मैं इसमें नमक डालूंगी। नमक पहले नहीं डालते हैं, क्योंकि पहले डालते हैं तो नमक से लौकी जल्दी पानी छोड़ देती है फिर से। तो फिर इसको सब जब बनाना होता है ना तब उसी टाइम उसमें नमक डाल के फिर तुरंत कढ़ाई में डालना होता है। तो इधर मैंने कोफ्ते चढ़ा दिए, और इनको फिर मैं है ना बिल्कुल स्लो गैस पे पकाऊंगी, ताकि है ना बेसन अंदर से अच्छे से पक जाए। क्योंकि मीडियम गैस पे पकाने से है ना फिर बेसन ऊपर से तो पक जाते हैं, लेकिन बेसन अंदर से कच्चा रह जाता है। तो बिल्कुल स्लो गैस पे पकाऊंगी इनको मैं। इधर तब तक मैं ना ग्रेवी की तैयारी कर ले रही हूँ कोफ्ते की ग्रेवी के लिए। तो फिर मैंने इसमें प्याज, टमाटर और अदरक और लहसुन लिया है। एक प्याज और 2 टमाटर लिए हैं, उसके साथ अदरक लहसुन लिया है। इसमें हरी मिर्ची मैंने डाली नहीं है, क्योंकि गारवी नहीं खाती है, इसलिए मैं हरी मिर्ची तो किसी सब्ज़ी में कम ही डालती हूँ। और फिर इसको बस ग्राइंड कर लूँगी।
वैसे तो मेरा अभी चाय पीने का टाइम हो रहा है, बट अब गैस खाली नहीं है तो गारवी के आने के बाद ही बनाऊंगी, तब तक मेरा ये काम हो जाएगा पूरा। इधर मैं घी को भी बार बार चला रही हूँ, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा। और ये अब मेरे कोफ्ते भी सारे हैं ना रेडी हो गए हैं बन के। ये मैंने उसी कढ़ाई में जो एक्स्ट्रा तेल था वो निकाल के और उसी कढ़ाई में मैं ना ग्रेवी पका रही हूँ। तो उसमें मैंने वैसे जीरा डाला है और फिर मैंने ग्रेवी को डाल दिया है। इसमें मैंने इसको पीसते टाइम ही इसके अंदर मैंने हल्दी, नमक और धनिया वगैरह सब डाल दिया था। इधर ये घी भी रेडी हो गया। ये काफ़ी एक हफ़्ते की मलाई थी तो काफ़ी सारा घी निकल गया। इस बार बीच में मेरे दूध भी ज़्यादा आया था तो मलाई ज़्यादा इकट्ठी हो गई। फिर उसमें ही मैंने उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के गारवी के लिए मैंने कहा फ्रेंच फ्राई, जैसे आलू को बस ये लंबा लंबा काट के ना फ्राई कर दूँगी। उसको मैं आलू वगैरह घी में ही फ्राई करके देती हूँ, तो वो ट्यूशन से आएगी तो खा लेगी। उसको ये कोफ्ते हो जाएंगे और फ्राई आलू हो जाएंगे तो आराम से पेट भर के खा लेगी। इधर ये ग्रेवी भी तैयार हो गई है तो मैंने इसमें दही फेंट के डाल दिया है, क्योंकि दही के बिना तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। दही नहीं डालो तो फिर ऑयली ऑयली जैसी लगती है। इसमें डालने को मलाई भी फेंट के डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि हम कोफ्तों को भी है ना तेल में फ्राई करते हैं ना, तो फिर बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है सब्ज़ी। इधर ये गारवी के लिए आलू फ्राई कर ले रही हूँ। इधर ये दही भी अच्छे से पक गई है, ग्रेवी तैयार हो गई है। मैं इसमें अच्छे से पानी डाल दूंगी, पानी मैं अच्छे से डालूंगी और फिर मैं इसमें ना थोड़ी कस्तूरी मेथी डाल दूंगी, क्योंकि कस्तूरी मेथी का टेस्ट है ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं ज़्यादातर ग्रेवी वाली सब्जियों में डाल ही देती हूँ। और इसमें ना फिर एक बॉयल आने दूँगी, उसके बाद मैं ये कोफ्ते डालूँगी। और इसमें है ना मैं पानी इसलिए थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि अभी ये सब्ज़ी मैं शाम को लेट में खाने में आएगी। आज मैंने जल्दी बना लिया क्योंकि गारवी को साइकिल चलवाने ले जाना है नीचे, और इसको इसलिए पतला रखा है क्योंकि है ना ये कोफ्ते हैं ना थोड़ा पानी सोखते हैं। फिर अगर तो पानी कम डालेंगे तो है ना ये एकदम गाढ़ी हो जाएगी, क्योंकि बेसन है ना पानी अच्छे से सोख लेता है। तो अभी एकदम जब तक हम शाम को खाएंगे तो एकदम से सही हो जाएगी। तो थोड़ा मैं इसको अभी तो पतला बना के ही रखूँगी। और ऊपर से मैंने इसमें धनिया डाल दिया है। बस अब ये गारवी के लिए निकाल के अलग से, और फिर इसमें मैंने मिर्ची पाउडर और गरम मसाला डालूँगी। गारवी की वजह से मैं ना हर सब्ज़ी में बाद में ही डालती हूँ। अब ये ना सब्ज़ी बन के रेडी है एकदम से। इसको बस मैं है ना अब बर्तन में निकाल दूंगी, क्योंकि है ना ये सारे बर्तन बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, तो मैं एक बार इनके आने से पहले साफ़ कर दूंगी, क्योंकि रात को भी फिर खाने के बर्तन हो जाएंगे तो बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो एक बार बस गैस वगैरह सब साफ़ करके रख दूंगी। और आटा तो मैं शाम को ही लगाऊंगी जब ये आएंगे उससे थोड़ी देर पहले ही। और ये देखो सब्ज़ी कितनी बढ़िया बनी है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगी थी सब्ज़ी। तो गाइस अभी सब्ज़ी बन गई है मेरी, और अभी गारवी के आने का टाइम हो गया। पहले मैं उसको ले आती हूँ, फिर वो बैठी रहेगी, सारे बच्चे चले जाएंगे तो रोने लग जाती है। पहले उसको लेने जाती हूँ जल्दी से। मैं गारवी को ले आई हूँ और फिर उसको कुछ खाने को दे देती हूँ, क्योंकि वो आते से ही मांगती है। उसकी भी गलती नहीं है, हम लोग भी जब बाहर से कहीं आते हैं तो भूख लगी जाती है। तो पहले मैं उसके लिए भी मैं है ना तैयार करके रखती हूँ। वो आते से ही पूछ रही है कि मम्मी आपने खाना बना लिया है क्या, क्योंकि उसको यही रहता है कि अगर मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो उसके साथ नहीं जाऊंगी खाने के चक्कर में। तो इधर फिर मैंने भी अपने लिए चाय बना ली, क्योंकि उस टाइम मैंने चाय पी नहीं थी, तो मैंने कहा मैं भी गारवी के साथ ही पी लेती हूँ, फिर उसको लेके जाऊँगी नीचे। इधर चाय बन रही थी, तब तक मैंने कहा चलो ये बर्तन भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि अब मैं एक बार नीचे चली जाऊँगी तो गारवी जल्दी से ऊपर आएगी नहीं। तब तक उसके पापा नहीं आएंगे, ऑफिस से, वो ऊपर आने का नाम ही नहीं लेगी, और फिर उसे मैं अकेले छोड़ के नहीं आती हूँ नीचे बिल्कुल भी, चाहे मेरा कितना भी काम पड़ा रहे। पर अगर वो जब तक नीचे रहेगी मैं उसके साथ ही नीचे रहती हूँ। बिल्डिंग में नीचे और भी काफ़ी बच्चे खेलते हैं, और उनके पेरेंट्स भी या फिर उनकी दादी वगैरह सबकी साथ में होती है। वो बोलते भी हैं कि आप छोड़ जाइए इसको, हम ध्यान रख लेंगे, लेकिन फिर भी है ना मन नहीं करता अकेले छोड़ने का। गारवी तो बोलती है मम्मी मैं खेल लूँगी अकेले, पर मैं नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि इसके पापा भी फिर मना करते हैं कि अकेले नहीं छोड़ना है। साइकिल को नीचे लिफ्ट से लाने ले जाने में भी बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मेरा ना मन नहीं करता इसको नीचे लाने का। तो
तो फ्रेंड्स आज के इस ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और जल्दी जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, टेक केयर।